in progress. बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो आपका डाउट है पहले मैं वो ले लेता हूँ। आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 की। सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन ये है आपका दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन सा है एपी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो 4 - 2 क्या है? 2। और 8 - 4 क्या होगा? 4। ये तो एपी है ही। इसमें चेक करते हैं एपी है कि ना। 5/2 - 2, मैंने A2 - A1 फाइंड किया। 5/2 - 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो गया 5, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ रहा है। देन A3 - A2, A3 - A2 क्या हो जाएगा? A3 कितना हो गया? 3। और माइनस में क्या हो गया? 5/2। जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2। और 3 2 जा 6 -5, तो ये भी कितना हो गया? 1/2। तो आप क्या कहोगे? एस A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1, तो इट इज एपी। ये तो क्लियर हो गया एपी है। तो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वो तो आपका आ गया 1/। अब ये अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने हैं। तो देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A+4D। मैंने कहा था अगर 5 है तो 5 - 5। अब ए की वैल्यू क्या है बताओ? ये होती है फर्स्ट टर्म, दैट इज 2, +4D। डी की जगह क्या आ जाएगा? 1/2। तो 2 2 जा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप फाइंड करोगे A6। A6 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? A+5D। ए कितना है? 2 + 5D कितना? 1/2। क्लियर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 5/2। तो 2 2 जा 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9/2। ये भी हो गया। इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? A7। A7 हो जाएगा A+60। ए की वैल्यू क्या है आपकी? वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2, +60। डी की वैल्यू क्या? 1/2। तो 2 3 जा 6, 3 + 2 क्या होगा? 5। तो बस नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी? 4, 9/2 और 5। कोई डाउट नहीं? क्लियर हो गया। अब बताओ कौन सा पार्ट कर रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट कौन सा कर रहा हूँ? देख लो ना। कौन सा? 6। चलो भाई, 6 पार्ट है आपका नेक्स्ट। डाउट तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपका करवा रहा हूँ, 6। सिक्स पार्ट देखो। फर्स्ट टर्म क्या है? 0.2, इसको आप A1 भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ A2 - A1 क्या होगा? तो आप कहोगे 0.22 -0.2, कुछ ऐसा ही होगा। तो 0.22 आपने लिखा, 0.22 इसमें से माइनस क्या किया? 0.2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2। 2 - 2 क्या होगा? 0। तो 0.02 आ गया। तो A2 - A2 की वैल्यू होगी 0.0। फिर आपने फाइंड किया A3 - A2। बच्चों A3 क्या है? 0.222। इसमें से आपने माइनस किया 0.2, तो ये हो जाएगा 0.222। इसमें से माइनस क्या किया? 0.22, और इसको भी 0 रखो। तो ये आ गया 2। 2 - 2 0, 2 - 2 0। अब देखो क्या सेम आ रही है वैल्यू? नहीं। इसमें एक डेसिमल के बाद सिंगल जीरो, यहाँ पे 2 0 आ रही है। कॉमन डिफरेंस ही सेम है, तो इट इज नॉट एन ए। क्वेश्चन नहीं है। और बताओ कौन सा पार्ट कर? 4 के बाद और बताओ कौन सा पार्ट कर? अच्छा, 12। 12 से पहले कोई नहीं? चलो 12 देखो। 12 क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होती है उसका रीजन एक होता है कि इसको जो करने का प्रोसेस होता है वो हमारा सही नहीं होता। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो। तो वो जो फर्स्ट टर्म में √2 है ना? अब ये 8 है। 8 इसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपको पता होगा रूट वाले नंबर को प्लस और माइनस करने के लिए सेम रूट होना जरूरी है ना?
अब ये √8 है, या तो मैं इसको पहले √2 में लेके जाऊं, तो देखो √8 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ। फर्स्ट 3 टर्म्स पे ध्यान दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18 लिख सकता हूँ। फर्स्ट 3 टर्म्स। अब देखो क्या आप एग्री करते हो, ये तो √2 होगा, इसमें 2 का पेयर बन गया, जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2। इसमें देखो 3 का पेयर बन गया, तो ये क्या हो गया, 3 √2, कॉमा करके हो गया, डॉट 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 को डाउन, क्लियर हो गया। चलो आगे। सबसे पहले काम क्या करना है, जब भी रूट वाला क्वेश्चन होता है उसको सेम वैल्यू पे लेके आओ। अब कैसे करोगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है, तो A2 - A1 क्या होगा, 2 √2 -√2। सेम रूट है, 2 √2 में से एक √2 माइनस हो गया, एक ही √2 तो बचेगा, बचेगा। यहाँ देखो A3 - A2 क्या होगा, आप कहोगे 3 √2 -2 √2, 3 √2 में से, या सेम रूट को मैंगो समझो, 3 मैंगो में से 2 मैंगो माइनस करोगे, 1 मैंगो, 1 मैंगो का मतलब √2। अब बच्चों आपका जो ये एपी है, ये एपी है, तो क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, √2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो है √2। सेकेंड टर्म क्या है, 2 √2। थर्ड टर्म क्या है, 3 √2। फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे, 32। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32 होगा। अब देखो, तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, और √2, तो ये हो गया ना 4 √2, तो ये 4, अब खुद ही जज कर लो, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। A5 क्या होना चाहिए, A + 4D। ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म √2 +4, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, √2, 4 √2 + 1 √2, 5 √2 होगा, तो नेक्स्ट टर्म होगी 5 √2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5 √2। आगे देखो, A6, A + 5D, ए की वैल्यू क्या है, और डी की जगह क्या है, 5 √2 + √2 कितना हो जाएगा, 6 √2। नेक्स्ट वैल्यू होगी बच्चों 6 √2। उसके बाद A7 क्या हो जाएगा, A + 60, ए कितना है, √2, और डी कितना है, √2, 6 √2 + √2 कितना हो जाएगा, 7 √2। बच्चों ये हो गया 7 √2। तो डाउट है तो बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, 4 √2, 5 √2, और ये 6 आना चाहिए था, क्या गड़बड़ हुई अभी, 5 + 2, ये 6 आएगा ना, अच्छा 5 6 7, हाँ सही तो है, 5 6 7। और कोई डाउट, और बताओ, और कोई पार्ट पूछना है इस क्वेश्चन का, आराम से रिलैक्स होकर देखो। 15, 15 देखो, नेक्स्ट आउट है आपका 15। 15 में देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 5 स्क्वायर क्या होगी 25, 7 स्क्वायर क्या होगा 49, और ये क्या होगा 73, डॉट डॉट डाउट हो तो मेरा आंसर ठीक है, अब आगे खुद ही देख लो आप। A2 - A1 क्या होगा, 24, 49 - 25, 9 - 5 4, ये भी 24, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। तो A5 ये आपका A हो गया, A आपका 1 है यहाँ पे, और D आपका क्या आ गया 24। अब खुद ही बताओ कि आप एग्री करते हो, A5 नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, A + 4D, तो एक ही जगह क्या होगा 1 + 4, डी की जगह होगा 24, तो 1 + 4, 4 × 16, 4, तो 96 + 1 97 होगा, कितना होगा 97। उसके बाद देखो A6 क्या होगा, A + 5D, तो बच्चों ए की वैल्यू क्या है 1, और डी की वैल्यू क्या है 24, तो 1 + 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और 2 12, तो ये हो गया 121। क्लियर है। आगे देखो A7 क्या होगा, A + 60, ए की वैल्यू क्या है 1 और 6, ये हो गया 24, 1 + 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 14, ये हो गया 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो, नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी आपकी 97, 121 और 145। डाउट है तो
हो गया। चलो आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5.1 का जो डाउट था वो। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आराम से प्रैक्टिस करें ना। रिकॉर्डिंग एनालिसिस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अब हर क्लास पे जो होगा वो भी मैं आपको लाइव सेशन का भी रिकॉर्डिंग एनालिसिस दे दिया करूंगा, जो ऑफलाइन सेशन आपका ऑफलाइन। तो बच्चों ये आपकी 4.2। 4.2 का कंसेप्ट क्या है कि एनर टर्म ऑफ एन एपी का जो एनर टर्म ऑफ एन एपी का मतलब जनरल टर्म। अब इसका मतलब सुनो, जैसे कि 2 4 6 है, ये एक एपी है। मैं आपको कह रहा हूँ बताओ भाई इसकी 4 टर्म क्या होगी। मैं कह रहा हूँ इस एपी में आगे जाओ तो बताओ इसकी 15 टर्म क्या होगी या 56 टर्म क्या होगी। अब 56 का कैसे निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो टर्म आपको निकालनी है वो इस जनरल टर्म से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, एनर टर्म। एनर टर्म ऑफ एन एपी, उसको हम कहते हैं ए एन। और बाय फॉर्मूला ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये आपको समझना है। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर मान लो आपको 15 टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 15, तो यहाँ पे एन की जगह 15 रखो, तो ये हो जाएगा ए प्लस 15 - 1 क्या हो जाएगा 14। 56 टर्म निकालनी है तो एन की जगह 56 रखो, ए 56 क्या हो जाएगा, ए प्लस 56 - 1 क्या हो जाएगा 55। डी को डाउट है तो बताओ। चलो आगे, ठीक है। तो एनर टर्म ऑफ एन एपी हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस और ए होता है फर्स्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट होता है कि जो एन है आपका वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एन कांट बी नेगेटिव, एन नेगेटिव नहीं हो सकता। और वैल्यू ऑफ एन जो फ्रैक्शन में भी नहीं आना चाहिए। एन नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। यहाँ पे समझ में आ गई बात। चलो आगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। चलो जी, अब ये आपका क्वेश्चन, अब ध्यान से देख। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। भाई यहाँ पे ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सभी एपी की आपको सारे केसेस दिए। डी आपको पता कॉमन डिफरेंस होता है, एन आपको पता नंबर ऑफ टर्म्स होती है और ए एन होता है एन। अब ऐसे फर्स्ट वाला पार्ट देखो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको देखो ए की वैल्यू गिवन है, आपको कहा जा रहा है ए एन निकाल। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो ए क्या है, अच्छा एन की वैल्यू क्या है 8, तो मैं ए एन को ए 8 लिखूं, एन की जगह 8 रख दिया मैंने। कहानी क्लियर है। फिर कहता है ए प्लस, फिर कहता है ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है बच्चों 7 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 8 रखो, 8 - 1 क्या होगा 7 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 3। तो ए 8 की वैल्यू क्या होगी 21 + 7 कितना हो गया 28। कोई डाउट नहीं, कितना हो गया 28। चलो आगे, आराम से रिलैक्स होके देख। ठीक है, चलो आगे। अब बताओ कौन सा पार्ट करो। 4 से पहले कोई 3। चलो चलो, तो पहले मैं 3 करवाया था, फिर 4 पर आता हूँ। देखो जी, थर्ड वाला पार्ट, ये आपको पता है ना ए है, ये क्या है डी, ये क्या है एन, और ये क्या है ए है। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। आपको ए एन की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर 18 है तो आप एग्री करते हो ए 18 की वैल्यू -5 है। या ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो। आपको ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है -5। अब बच्चों ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है माइनस। अब ए की वैल्यू क्या है नहीं पता, एन की वैल्यू क्या है 18, 18 - 1 कितना होगा 17, 17 हो गया। डी की जगह क्या आ जाएगा -3, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। बस जो वैल्यू गिवन है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट कर, समझ में आ रही कहानी, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51 इक्वल टू होगा -5। तो ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस को यहाँ ले जाओ,
51 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 6 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी 46। को डाउट है तो हो गया क्वेश्चन। और कौन सा पूछना है? और ऊपर आ जाओ। कॉस पहले क्या है? वैल्यू ए, ये टी, ये एन। अब आपको यहाँ पर एन निकालना है। तो देखो बच्चों, ए एन यहाँ पर किसके इक्वल है? आप कहोगे सर ए एन इज इक्वल टू 3.6, और ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा? 3.6। ए की जगह क्या आएगा? माइनस 18.9। एन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी? 2.5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3.6 को डालोगे तो मेरा गाने, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? 2.5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इक्वल टू 3.6। ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस में क्या हो गया? 18.9। तो ये हो गया 2.5 ब्रैकेट में हो गया एन माइनस वन, 3.6 और 18.9। 9 और 6 क्या हो गया? 15। 9 और 3 कितना हो गया? 12। ये हो गया 22.5, तो आपने लिखा 22.5। बच्चों एन माइनस वन क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा 22.5, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। कैंसिल कब होता है? तो डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम रहना। तो ये कितना हो जाएगा? देखो लास्ट में 5 है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 4, माइनस वन, यहाँ जाके क्या होगा? प्लस वन। 9 प्लस वन हो जाएगा, कितना हो गया? 10। हो गया क्वेश्चन। चलो आगे, ठीक है। और कोई पार्ट पूछना है इस क्वेश्चन का? हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, पार्ट वन एंड पार्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहले समझते हैं पार्ट वन। तो 30 टर्म ऑफ दिस एपी क्या होती है? टर्म क्या थी? ए एन। आप कहोगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू, ए एन क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 30 टर्म किसकी? 30 का मतलब ये किसकी वैल्यू है? एन। बट विच टर्म? एन। तो यहाँ पर एन की जगह 30 आ जाएगा, तो पुट एन इज इक्वल टू 30। अब बच्चों ये एपी है, तो ये 10 क्या है? ए। ए इक्वल टू क्या पुट कर दोगे? 10। कॉमन डिफरेंस बताना है यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 7 माइनस 10 माइनस। और इसी चीज पे ध्यान देना है बहुत ही सिलेक्टिवली। आप छोटे से बड़े को माइनस करो, पहले दिमाग में आ जाने चाहिए कि नेगेटिव में आएगा। डी क्या होगा? -3। पानी क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो। एन की जगह 30, तो ये हो गया ए 30। ए की जगह 10, तो ये हो गया 10। डी की जगह -3 -1। डी। अब देखो -3 -1। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है? सर -3 है। अब यहाँ पे कुछ एरर हुआ, बताओ क्या एरर हुआ? एन की वैल्यू क्या हमने सही पुट की है? एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30, तो यहाँ पे एन की जगह 30 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा? 30। क्लियर हो गया है? यहाँ से देखो, तो बच्चों एन की जगह 30, तो एन की जगह 30 हो गया, -1। और डी की जगह क्या आएगा? -3। बोलो यस और नो। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 10, 30 -1 कितना हो गया? 29, और इंटू में हो गया -3। तो बच्चों 10 और प्लस माइनस कितना हो गया? -29 इंटू 3। 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, तो होगा क्या? -87। तो ये हो गया 10 -87। तो कितना आएगा आंसर आपका? -77। देखो ऑप्शन में है, कौन सा है? सी। गुड आउट। इसी तरह से आपको करना है।
पार्ट टू, बताओ कैसे होगा। पार्ट टू में अगर आप देखो तो गिवन एपी क्या है, बस ये देखो। गिवन एपी है सर -3, -1/2, 2 एंड सो। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, ए की वैल्यू क्या है माइनस, डी क्या है आपका, डी आप कहोगे सर -1/2, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, +3। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 आएगा, 2 आ रहा है ना। तो ये हो गया -1 और 2 3 का क्या हो जाएगा 6, 6 -1 क्या होगा 5/2। कोई डाउट है तो बताओ। फर्स्ट टर्म हो गया -3 और डी क्या हो गया A2 -7। अब ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना आपको। ये आपने कहा A2, जब आप यहाँ से यहाँ पे माइनस लेके जाओगे तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। बस इसी चीज पे आप गलतियां कर जाओ। और मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स का ड्रॉबैक क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर एक जगह पे हल्का सा गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत। आपके साथ ये इशू, क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, टेम्पटेशन हर चीज का पता होता है, लेकिन आप ये प्लस माइनस को मैंने बार बार वहां पे मेंशन कर रहा हूँ। इंप्रूव योर कंसेप्ट, योर माइंड एज वेल एज योर फिजिकली एज वेल एज मेंटली, यू हैव टू बी देयर। समझ पा रहे हो इस चीज को, उस चीज बिल्कुल जब ऐसा कंसेप्ट है तो और ज्यादा दिमाग को घूम कि भैया माइनस माइनस कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही है तो आपको दिमाग और ज्यादा अलर्ट करो। समझ पा रहे हो चीज को। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ गया 5/2। अब 11 टर्म क्या होनी चाहिए, 11 टर्म का मतलब A11। अब आप कहोगे an इक्वल टू क्या होता है, a+n-1 × d। तो बच्चों n की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू क्या है 11, तो A11 इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा -3, और 11 - 1 सीधा 10 लिखूं, और डी की जगह क्या आएगा 5/2। तो 2 5 जा 10, तो कितना हो गया -3 + 25, 25 -3 कितना 22। दैट इज ऑप्शन बी। तो डाउट है तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन ये एक ही पैटर्न पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो बच्चों फर्स्ट कोई पार्टी ले लेते हैं। एग्री कर, तो ये A1 है, A2 आपको फाइंड करना है, A3 गिवन है। A1 का मतलब क्या, ए की वैल्यू बच्चों 2। A3 का मतलब क्या होता है A+2D, और उसकी वैल्यू क्या 26। ये तो बस समझ गए ना, A3 A4, एक कम करके डी लिखना। तो बच्चों अगर A3 आपका यहाँ पे पुट करो, अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पुट करता हूँ तो 2 पुट करता हूँ, तो 2 + 2D कितना होगा 26। तो 2D इक्वल टू क्या होगा 24, और D की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। जैसे बच्चों D12 आ गया तो A2 कितना हो जाएगा A+D। ए की जगह क्या आ जाएगा 2, और डी की जगह 12, 12 + 2 क्या आ जाएगा 14। तो ये हो गया आपका 14। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, क्योंकि A1 गिवन था, A1 से क्या मिल गया आपको A3 गिवन है। A3 का मतलब क्या है A+2D। ए की वैल्यू पुट कर दी तो बचा क्या डी, डी की वैल्यू आ गई। जैसे डी की वैल्यू आ गई, A2 क्या होता है A+D, तो A+D आ गया। जो गिवन है उससे पहले ए और डी निकालना है। जैसे सेकंड वाला पार्ट दे, जैसे सेकंड वाला पार्ट दे, सेकंड वाले में ये क्या है A1 है, और ये क्या है A2, ये क्या है, और ये क्या है A4। A2 अगर 13 है तो A2 को कैसे लिखोगे, डी की टर्म्स में क्या लिखोगे A+D। वेरी गुड। तो बच्चों ये हो गया 13, इसको ले लो इक्वेशन 1। A4 अगर 3 है तो डी की टर्म्स में क्या लिखोगे 3D। एक काम करना है ना, तो A+3D, ये हो गया आपका 3। अब बताओ ए और डी कैसे निकालें। चैप्टर 3 का कंसेप्ट लगाओ, कौन सा, एलिमिनेशन का। बच्चों एलिमिनेशन लगाओगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -3D + 2D कितना होगा -2D। 13 -3 कितना होगा 10। तो डी की वैल्यू क्या होगी 10/-2, दैट इज -5। डी की वैल्यू क्या होगी -5। तो डाउट है तो हो गया। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करो, नहीं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट पेज। तो डी हो गया -5, डी कितना हो गया -5।
किसी भी इक्वेशन में पुट करो, बताओ किसमें पुट करो, इजी क्या है, 1। तो मैं डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, तो बच्चों ए डी की जगह हो जाएगा -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, -5 को यहाँ ले जाओ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो आप एग्री करते हो ए वन 18 हो गया, ए वन क्या हो गया 18। अब ए थ्री क्या होता है ये बताओ, ए थ्री क्या होगा, सर ए थ्री होगा ए प्लस 2 डी होगा, ए की जगह क्या पुट करोगे 18, वेरी गुड। और डी की जगह -5, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस क्या हो गया -10, 18 -10 कितना होगा 8। आराम से रिलैक्स होके देख, कौन सा पार्ट करूँ आप बताओ, उसके बाद कौन सा पार्ट करूँ। हो जाएंगे तो बताओ, नहीं होगा तो बताओ कौन सा पार्ट करूँ, कौन सा, हो जाएंगे, ट्राई कर लेना जो डाउट हो मुझे बता। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, तो आपको एन फाइंड करना है, पहले तो ये बात क्लियर है कहाँ है? क्या फाइंड करना है आपको एन। अब मुझे ये बताओ कि ये आपको क्या था, विच टर्म ऑफ दिस एपी 78, कहता है इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना विच टर्म ऑफ दिस एपी दिस एंड दैट, तो हम मान लेते हैं कि इसकी एनर टर्म 78 है। अब एनर टर्म को जब 78 मानोगे, अगर एन की वैल्यू नेगेटिव आए या फ्रैक्शन आए तो हम कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, और एन की वैल्यू नॉर्मल आ गई तो पॉसिबल है, वो कंसेप्ट इसके लिए होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है विच टर्म, तो हम कहेंगे लेट एनर टर्म भी 78 या लेट एनर टर्म जो भी वो बोले। एनर टर्म का मतलब आपको पता है ए एन, तो हम ये कह रहे हैं कि सेपी की जो ए एन टर्म है वो 78 है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों ए की जगह क्या हो जाएगा 3, डी की जगह क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या होगा 78, प्लस 3 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 75, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 बन जाओ 5, 5 5 25, -1 को यहाँ ले जाओ तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। डाउट है तो क्लियर है कहानी, चलो आगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार क्वेश्चन जज करोगे, वो आपको कह रहा है बताओ ये जो एपी है, ये जो एपी है 7 से लेकर 205 तक इसमें कितनी टर्म्स हो, तो आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म जो होती है उसको ए एन कहते हैं, पहले तो ये समझना, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं ए एन। तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ हेयर ए एन इज इक्वल टू 205, यस और नो। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन -1 इंटू डी इक्वल टू 205। तो बच्चों ए क्या है 7, सब क्या कर रहे हैं, ये तो मजाक चल रहा है, अब तो दिया यार 7 + n - 1, और डी की वैल्यू क्या होगी 13 - 7 कितना होता है 6, इक्वल टू कितना हो गया 205, प्लस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 6, ये हो गया n - 1, तो ये हो गया 205 प्लस 7, यहाँ पे जाके क्या होगा -7, तो n - 1 की वैल्यू क्या होगी 205 में से 7 माइनस करो, 15 में से 7 क्या कितना होगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की जगह क्या हो जाएगा 9, 198, ये हो गया 198, बच्चों माइनस वहां जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो यानी कि 199 टर्म्स होगी यहाँ से लेके यहाँ। 205 था ना, -7 क्या 198, अच्छा अच्छा ये डिवाइड नहीं किया गया, ये है आपका 6n - 1 इक्वल टू कितना आ गया 198, पहले तो डिवाइड होगा, तो n - 1 क्या होगा मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो बताओ क्या होगा 6 3 18, 6 3 18, -1 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू 30, ये हो जाएगा क्वेश्चन, मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो उसका किया है एक बार उसको भी दोबारा रिवाइज, जितना आज की क्लास में सारा रिवाइज, ठीक है। नेक्स्ट कल इसी को आप आगे पहले करो, फिर मैं कुछ करवा के देखता हूँ फिर आप तब जो फाइल वगैरह मैंने दी हुई है तो